हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यूएन से खबर आ रही है। यूएन में जो है फिलिस्तीन टू स्टेट को लेकर एक बात हुई, जिसमें वोटिंग हुई, जिसमें 142 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट डाला, जिसमें से 10 देशों ने, अमेरिका और इसराइल ने, इनके खिलाफ वोट डाला। 12 देशों ने मतदान ही नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को भारी बहुमत से अपना लिया गया, जिसमें फिलिस्तीन राज्य और टू राज्य समाधान का समर्थन किया गया। 10 देशों ने इसके मतदान खिलाफ वोट किया। 142 देशों ने समर्थन में वोट डाला, जिसमें से 12 देशों ने भाग ही नहीं लिया। यूरोप से खबर आ रही है। यूरोप के सभी राज्य, 27 देश नेतन्याहू की गिरफ्तारी करने, इजराइल राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाने और संयुक्त राष्ट्र दोबारा फिलिस्तीन को राज्य घोषित करने के बाद गाजा में इजराइल सेना को तुरंत वापस बुलाने के तैयारियां कर रहे हैं, ताकि अब हल्के हल्के यूरोप और गाजा में इजराइल की सेना उन्हें वापसी बुलाने की मांग कर रहा है। उधर एक इसराइल के चैनल 12 की तरफ से खबर आ रही है मिस्र को लेकर। मिस्र को लेकर चैनल 12 की तरफ से खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र इसराइल के साथ सभी सुरक्षा सहयोग बंद कर देगा तथा सिनाई सहित अन्य स्थानों पर सैन्य गतिविधियों का वितरण साझा नहीं करेगा। इससे हमास नेताओं को काहिरा आमंत्रित किया और इजराइल हमलों से पूर्ण सुरक्षा का वादा किया, जो इजराइल ने दोहा में हमला किया था। अब मिस्र की तरफ से कहा जा रहा है, जो हमास के टॉप लीडर हैं, वो हमारे यहाँ आकर रह भी सकते हैं, हम उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। अगर इजराइल ने हमारे ऊपर अगर गलती की तो बहुत परिणाम विनाशकारी होंगे, ये मिस्र की तरफ से कहा गया है। जो मोसाद ने दोहा में हमला किया था, मोसाद की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। मोसाद ने कथित तौर पर कतर में हमास नेताओं की हत्या के लिए जमीनी ऑपरेशन चलाना चाहता था। मोसाद जैसे ईरान में इस्माइल हानिया को एक उनके रूम में बम ब्लास्ट कर दिया था, इस्माइल हानिया को, ऐसे ही कतर में भी एक चलाना चाहता था जहां हमास के लीडर बैठे हैं। उसमें हमास के लीडरों को जमीनी ऑपरेशन में मारना चाहता था, मगर कतर के नेताओं से और मोसाद के जो एजेंट हैं, खुफिया एजेंसी के, उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो इसलिए उन्होंने जमीनी ऑपरेशन नहीं चलाया। कि इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से उन्होंने अपनी वायुसेना को ऑर्डर दिया। वायुसेना ने उनके ही 10 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें हमास के नेता बच गए, उनके कर्मचारी मारे गए, 6 कर्मचारी मारे गए। कतर ने कहा कि हम दोहा पर इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए विचार कर रहे हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता, ये कतर की तरफ से कहा गया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी के अस्पतालों में 47 शहीद और 205 नए घायल मरीज हुए। 18 मार्च 2025 को लेकर अब तक शहीदों का और घायलों की संख्या 12,253 शहीद और 52,223 घायल हो गए। पिछले 24 घंटे में पांच लोग मारे गए और 26 लोग घायल हो गए, सूचना मिली है, जिससे अस्पतालों में सहायता प्राप्त शहीदों की कुल संख्या 2,484 हो गई और 18,117 से अधिक घायल हो गए। पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अकाल और कुपोषण के कारण 7 मौतें दर्ज की, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं, जिससे कुपोषण से मरने वालों की कुल संख्या 420 हो गई, जिसमें 145 बच्चे शामिल हैं। गाजा में आईपीसी की अकाल घोषणा के बाद से 142 मौतें दर्ज हुई, जिसमें 30 बच्चे शामिल हैं। ये गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है। हमास के टॉप लीडर ओसामा हमदान ने एक बयान में कहा कि कतर में फिलिस्तीनी राज्य वर्ताकारों पर इजराइल द्वारा किया गया हत्या का प्रयास अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प ने गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव के लिए सीधा चुनौती दी है। उधर एक यमन से खबर आ रही है। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद कारण तेल अवीव में सायरन बजने लगे। विस्फोटक की खबरें सुनने के बाद बहुत सारे निवासी बंकरों में छुप गए। लाखों लाखों यहूदी बंकर में छुप गए। एक फिलिस्तीन मां ने उस दहशत और भ्रम की स्थिति का वीडियो बनाया है, जिसमें वह अपने बेटे के साथ चिल्ला रही थी। उसने बताया कि जब वह लोग घर खाली करने की तैयारी कर रहे थे, तब इजराइल हमले में उसके पड़ोसी के घर को निशाना बनाया गया। गाजा शहर में फिलिस्तीनियों का कहना है कि
इजराइल अक्सर हमले से पहले केवल 15 या 30 मिनट के अंदर ही चेतावनी देता, उसके बाद फिर बमबारी कर देती इजराइल की सेना। एक पाकिस्तान से भी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया, यदि कभी मक्का और मदीना की दो पवित्र मस्जिदों पर हमला होता है तो उसकी रक्षा करेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। इस रिपोर्ट में नई फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।